हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सब लोग। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश का रेगुलर क्लास यूट्यूब पे आ चुका है। विकास रिसर्च एकेडमी से आप जुड़े रहें। जबरदस्त इंग्लिश का वीडियो आपको मिलते रहेगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जितना कर सकते हैं। अभी जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो उतनी क्वालिटी में आएगी और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छा से अच्छा क्लास में ले पाऊंगा यूट्यूब पे आप लोगों के लिए सिर्फ। तो पिछली क्लास में मैं बात कर लेता हूँ, ज़्यादा ये सब्सक्राइब पे जोड़ ना देना है। अगर अच्छा लगे तो कर दिया करिए। लेटर के बारे में हमने बताया था, आपको याद हो तो लास्ट क्लास जो हुई थी हमने वो लेटर पे लास्ट मैंने किया था। क्या हुआ था भाई? तो हमने देखा था लेटर इंग्लिश में जो लेटर थी 26 लेटर्स थी। समराइज कर दे रहा हूँ भाई, रिवाइज 26 लेटर से। ठीक, 26 लेटर को हमने देखा A to Z। इस पे डिस्कशन ये हुआ था कि इसके बाहर से जो खोज के ला देगा लेटर, बहुत इंग्लिश का क्या आता है भाई, A से Z के बाहर जाना है और इंग्लिश लेटर उठा के लाना है, इम्पॉसिबल। वैसा ही होगा भाई कि शताब्दी ट्रेन के आगे ललटेन लेके दौड़ने वाला काम वही होगा। या जो सबमरीन कुछ दिन पहले जो सबमरीन ये पनडुब्बी थी जो डूबा है, उसको जाकर समुद्र के अंदर से तैर के बाहर मलबा लेके उसका आना है, वही काम होगा। कैसा वाला? ए से लेके जेड के बाहर से लेकर खोज के लाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल वो है पनडुब्बी का अवशेष खोज के लाना। समझ ही नहीं हो, मतलब इसके बाहर तो ना ही मान के चलना, इम्पॉसिबल। ठीक है, A to Z लेटर में हमने क्या देखा था, इसको 3 भाग में बांटे थे। इसमें से लेटर को सब रिवाइज कर लो भाई साथ में। वोवेल हुआ था, सेमी वोवेल हुआ था, कॉन्सोनेंट था। फिर इसका संख्या देखे थे 5, 2 एंड 9। ये सब करवा दिए। फिर पता चला था कि जब लेटर को मिलाएंगे, लेटर को ऐड करेंगे, ऐड मतलब जोड़ेंगे, लेटर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वर्ड। लेटर को जोड़ेंगे क्या बनेगा? वर्ड। इसी वर्ड के बारे में पढ़ना। वर्ड का हिंदी क्या होता है? शब्द। शब्द का डिस्कशन आज हम लोग को पूरी तरह से करना है। जितना ध्यान से आप देखेंगे वर्ड उतना कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म यही वर्ड से हुआ। लोग क्या करता है, डायरेक्ट आया पार्ट्स ऑफ स्पीच, हेडिंग, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जैसे लग रहा है पहाड़ गिराना है भाई, कुछ नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हिस्सा किसका? वर्ड का। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके नहीं आया हूं, मैं क्या लेकर आया हूं? वर्ड। तो ध्यान दीजिए आप लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे पहले मैं रफ कर दूं, हो जा। हाँ, लेटर को ऐड करो, क्या बनेगा? वर्ड। आज का हेडिंग क्या हुआ? वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड मैं इसे रफ कर देता हूं। चलो ठीक है, थोड़ा सा वर्ड के बारे में ज्ञान देखते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं। वर्ड के बारे में क्या होता है? जब 26 लेटर जो इंग्लिश में होते हैं सिस्टेमेटिकली ढंग से, मीनिंगफुली अगर मैं उसको ऐड करूं, अर्थ निकलने वाला, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ड। लेकिन हमने वर्ड को ऐड किया, उसका कोई अर्थ ही नहीं आ पा रहा, वो वर्ड नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब अर्थ तो आना ही चाहिए, तब जाके शब्द। बताइए, आप जानते हो कि PEN मीनिंगफुल है, और लेकिन मैं लिख दूं EPN, इसे बोलेंगे मीनिंगलेस। मीनिंगलेस इसे बोलते हैं अर्थहीन, निरर्थक बोल सकते हैं। निरर्थक। ये हो गया भाई आपका सार्थक। इतनी बात तो समझ में आती है? जी सर आती है। तो समझना भाई, PEN पेन मतलब कलम, अर्थ निकला सार्थक है। EPN कोई अर्थ नहीं निकला, निरर्थक है। ओके, तो सार्थक निरर्थक ये वर्ड हुआ, लेकिन ये वर्ड नहीं हुआ। यही मैं बार बार समझा रहा हूं, निरर्थक जो होगा वो वर्ड नहीं होगा, जो सार्थक होगा वो वर्ड होगा। ये भी बात आप लोग को समझ में आ रही। ठीक, अब वर्ड का जरा परिभाषा देखिए, डेफिनेशन। ठीक, वर्ड क्या करता है? वर्ड करता है, देखो, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which is meaningful is called a word. A group of letters, या अक्षरों का एक समूह, अक्षर एक नहीं, अक्षरों का समूह, अक्षरों का एक समूह, मतलब अक्षर का समूह बनाना। समूह जानते ही होंगे, जो सार्थक हो।
अक्षर का समूह बनाए वो होना चाहिए क्या? सार्थक। तब क्या कहलाएगा? वर्ड। इसके पहले मैं समझाया अक्षर का समूह बनाए लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं है भाई। लेकिन अक्षर का समूह बनाए उसका अर्थ निकल गया, वो वर्ड कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोच सकते हो कि एक भीड़, भीड़ का मतलब समूह, लोगों का समूह ऐसे ही फालतू में कहीं पर जाके बैठ गया, तो वो जो बैठा हुआ लोगों का समूह है निरर्थक है, कोई काम नहीं। फलानवा के बेटा ऐसे है, ढेकनवा के बेटा ऐसे है, ये वाला कहानी, तो वो निरर्थक बातचीत हो रहा है, निरर्थक समूह है, उसका कोई भीड़ का सार्थक अर्थ नहीं आ रहा। लेकिन कहीं पर लोग जमा हुए हैं, कोई सामाजिक मुद्दा को लेकर बैठे, सामाजिक मुद्दा पे बात चल रही है, तो उस भीड़, वो जो समूह बना हुआ है उसका कोई अर्थ है। बस सामाजिक तौर पे जो भीड़ लगी सार्थक है, शब्द के जैसा काम करेगा। जो फालतू में बैठ के बात कर रहा है निरर्थक है, वो शब्द नहीं हो सकता। यही बात यहाँ पे आता है। भीड़ लगाना किसका? लेटर। भीड़ किसका लगाएंगे बात? लेटर। लेटर का भीड़ को क्या कहेंगे? वर्ड। अब मान लिया कि आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है, सर वर्ड जोड़ेंगे तो लेटर बनेगा, लेटर जोड़ेंगे वर्ड बनेगा, ऐसा याद करिए ना। लेटर का भीड़ लगाओ क्या बनेगा? वर्ड। लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए। वर्ड का भीड़ लगाओ बनेगा समझ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लेटर उठाओ भाई, एक मैंने लिया WONDER, एफ ही वंडरफुल। वंडरफुल बताइए क्या है? लेटर। क्या है? लेटर। पूरा यहां तक लेटर लेटर में बताओ किसका भीड़ है? लेटरों का भीड़, अक्षरों का ये समूह है। क्या बनना चाहिए? वर्ड। लेकिन चेक करना पड़ेगा क्या यह सार्थक है? तो हाँ सर ये सार्थक है, इसका अर्थ आता है, अर्थ आना चाहिए, आश्चर्य। ठीक है, अगर मैं आगे लिखूं आप लोगों के लिए ही लिख देता हूं, स्टूडेंट। बताइए इसमें लेटर का भीड़ है कि ना, लेटर का समूह है कि ना? आप बोलेंगे एकदम ऐसा। जब लेटर का भीड़ है, लेटर का समूह है, तो क्या बनना चाहिए? वर्ड। क्या सार्थक है? हाँ है, सार्थक है। छात्र, जिसका अर्थ निकल जाए सार्थक हो, जिसका अर्थ निकल जाए सार्थक हो। ठीक है, ये भी सार्थक। और भी चले, मान लिया कि हम लिखते हैं मेक, मैंने लिखा मेक, मेक मतलब बनाना, निर्माण। ठीक है, बताइए अक्षर 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 अक्षर, लेटर 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 लेटर, लेटर के भीड़ को क्या कहते हैं? वर्ड। लेकिन वो भीड़ सार्थक होना चाहिए, अर्थ निकल रहा है, वर्ड है। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, सब वर्ड। तो हमने देखा कि वर्ड कैसे बनेगा, वर्ड कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, वर्ड का निर्माण कैसे होगा। तो अक्षरों का समूह लगाना पड़ेगा, अक्षरों को बुलाना पड़ेगा, तब क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको मैं हटाकर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में देना चाहता हूं। देखिए यहां से शुरुआत हो जाएगा आपका, ये थोड़ा ध्यान देना, बी केयरफुल। ओके, मैंने लिखा NOUN, नो, कौन नहीं परिचित, सब परिचित, सब। प्रोनॉन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, एडवर्ब नहीं एडवर्ब कहा जाता है, क्रिया विशेषण, विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंधवाचक, इधर मैं ले लेता हूं कंजंक्शन, जंक्शन बोला जाता है, कंजंक्शन, समुच्चय, समुच्चय बोला, इंटरजक्शन, विस्मय आदि। मेरे साथ 2 मिनट आप बोलते थे, बस 2 मिनट। NOUN, क्या N लेटर है? लेटर है। क्या O लेटर है? लेटर है। UN, इसमें जितना भी है सबका सब लेटर है। जब लेटर को मिलाते हैं क्या बनता है? वर्ड। लेटर को मिलाते हैं क्या बनता है? वर्ड।
कब? जब अर्थ निकलेगा तो क्या लेटर को मिलाने से अर्थ आया कि नहीं आया? तो बताइए ये वर्ड है कि नहीं? हाँ है। प्रोनाउन क्या लेटर का समूह है कि नहीं? पूरा इसमें लेटर ही नहीं लगा है। लेटर मिला के क्या बन गया भाई? वर्ड। क्या सार्थक है? हाँ है, क्योंकि इसका अर्थ आ रहा है सर्वनाम। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? विशेषण। अक्षरों का समूह है कि नहीं? लेटर का ग्रुप है कि नहीं? हाँ है। अर्थ आ रहा है? हाँ है। क्या हो जाएगा? वर्ड। बस आपको दो चीज चेकआउट करना है, भीड़भाड़ लेटर का होना चाहिए और अर्थ निकालना चाहिए। भीड़भाड़ लेटर का होना चाहिए और अर्थ निकालना चाहिए। क्या होगा? वर्ड। मतलब जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूं 8 टाइप्स, नाउन से लेके कहां तक? इंटरजेक्शन तक, ये सबका सब क्या है भाई? वर्ड है। इसका मतलब आप बताओ, यही चीज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हो कि नहीं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से शुरू करते हैं, इंटरजेक्शन तक जाते हैं। यही चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, लेकिन मैं इसी को क्या बोलूंगा? वर्ड बोलूंगा इंग्लिश में। अब चलते हैं आगे। जैसे इंग्लिश में आपने लेटर्स देखा, फिक्स था कितने? 26 था, 26। तो वर्ड भी फिक्स है भाई। वर्ड जो होते हैं मात्र कितने होते हैं? 8। इसी 8 वर्ड से पूरा इंग्लिश का गेम चलेगा। लेटर कितने? 26। ये 26 लेटर मिलके वर्ड कितने दिए? 8। इसी 8 वर्ड का इस्तेमाल करना जो ये रहा 9। तो अब ऐसा मत समझना कि 8 वर्ड में ही पूरा इंग्लिश। क्या 26 लेटर मिलकर वर्ड जो बना रहा था, तो वो कितने प्रकार का वर्ड दिया? 8। अभी 8 वर्ड जो है, जैसे नाउन में आए तो नाउन में लाखों वर्ड होंगे, प्रोनाउन में बहुतों वर्ड होंगे, एडजेक्टिव में बहुतों वर्ड होंगे, अनेकों वर्ड होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक आएंगे तो बहुत सारा वर्ड होगा। समुद्र मिलेगा, बस समंदर मिलेगा, किसका? वर्ड का। लेकिन इसी 8 में से कोई ना कोई वर्ड एक रहेगा। इसी 8 में से कोई ना कोई एक वर्ड रहेगा। जैसे 26 लेटर में से ही कोई ना कोई एक लेटर मिल रहा था, तो ये 8 वर्ड जो है, यही 8 वर्ड में से कोई ना कोई रहेगा, चाहे कितना भी हम वर्ड चले। इसका मतलब जो इंग्लिश में हम लोग वर्ड का अध्ययन करेंगे, वो वर्ड कितने प्रकार का होगा? 8 टाइप का। इसी को सिस्टमेटिकली जब अरेंज करते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जो वर्ड बना 8, उसी 8 को जब सिस्टमेटिकली ढंग से हम लोगों ने रखा, ये बन गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका हिस्सा है? तो आप बता सकते हो कि ये वर्ड का हिस्सा है। वर्ड मतलब शब्द, शब्द से ही कौन निकला? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हो गया 8 टाइप ऑफ वर्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो पॉज करके आपका काम रहा कि ये पूरे डिफिनेशन प्लस में ये वाला जो मैं पार्ट लिखा हूँ वो, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दूंगा। अब मैं आगे निकलता हूँ इसका। जहाँ दिक्कत हो जरूर पूछें, और परेशानी तो ऐसे ना रहना चाहिए। बहुत ज्यादा इस पे कोशिश किया गया कि इस प्रकार से सिस्टमेटिकली आपको सिखाया जाएगी ताकि आगे जाके कोई परेशानी हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद में अब आप इसे भी मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका काम अच्छा नहीं। ध्यान से कहीं से भी आप वर्ड सोच सकते हैं, कुछ कुछ वर्ड सोच सकते हैं। जैसे मैंने सोचा फास्ट, मैंने सोचा फर्नीचर, एक और बैट मैंने लिखा किंग, एक और लिखे हैंड, एक और लिखे अल्लाह, एक और लिखे एक क्रॉस, एक लिख दिया मैंने दे। अब देखेंगे आगे जो वर्ड छूटेगा मैं उसको करता हूं। यहां से देखना शुरू। क्या अक्षरों का समूह है, लेटर का ग्रुप है? हाँ। फास्ट का मतलब तेज, अक्षर का समूह है और ये सार्थक है। क्या होगा बच्चों? वर्ड होगा। वेरी गुड, वर्ड होगा। कैसा वर्ड है समझते हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। ये है भाई एडवर्ब, आगे जाके ये पता चल जाएगा, आराम से आप बता सकते हो फास्ट देख के एडवर्ब। लेकिन अभी मान के चलो नहीं जानते हो तो एडवर्ब, या ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम होता है। ये एडजेक्टिव भी है, कोई ये नहीं बोलेगा मुझे खबर तो मना पड़ा देगा। अब ये एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, अब देखना है तो यहाँ फर्नीचर को थोड़ा सा देखो। फर्नीचर लेटरों का ये ग्रुप तो मिल गया,
क्या इसका अर्थ आ रहा है? तो हाँ आ रहा है। तो आपके कमरे में लकड़ी का बना साज सामान जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्नीचर बोलते हैं। तो ये जो फर्नीचर है ये नाउन है। कोई पूछेगा हाउ, अभी पूछना ही नहीं है कैसे कौन एडवर्ब हो रहा है, कैसे कौन नाउन हो रहा है, ये अभी का क्वेश्चन है ही नहीं, बस मान लो ये नाउन है। अब आगे चलते हैं। थिंक, क्या अक्षरों का लेटरों का ग्रुप है? हाँ है। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। अर्थ निकला? यस सर अर्थ निकला। तो इसका मतलब ये भी वर्ड है और ये कायदे से आपका भाग है। थिंक मतलब सोचना, क्रिया होता है। हैंग मतलब लटकाना, लटकना, फांसी लगाना या फांसी लेना। ठीक है, ये सब आता है। आगे जाके इसका चेंजिंग मैं बताऊंगा। तो ये भी एक प्रकार का क्रिया है, ये भी एक प्रकार का वर्ड है और वर्ड में कौन है? भाव है। अल्लाह इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन। एक्रॉस प्रीपोजिशन है। दे प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव बच गया, मैं उसे भी ले लेता हूँ। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव हो गया। ऐसे एडजेक्टिव का उदाहरण कर लिया हुआ। एक और ले लेता हूँ कंजंक्शन के रूप में, एंड। सब का सब आ जाए। अब थोड़ा सा सोचना है यहाँ पर रुक के, क्या सोचना है? समझना। ये जो लिखा हुआ है जगह जगह पे, ये क्या है? वर्ड। आपको तो पता होगा वर्ड वर्ड वर्ड, टोटली वर्ड यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ये जो वर्ड है भाई साहब कहां से आया? देखो, कोई नाउन हो रहा है, कोई प्रोनाउन हो जा रहा है, कोई एडजेक्टिव, कोई वर्ब, कोई एडवर्ब, कोई प्रीपोजिशन, कोई कंजंक्शन, तो कोई इंटरजेक्शन। आप कितना भी वर्ड लिख के देख लो, आपको ये 8 ही मिलने वाला है, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक। और ऐसा कोई वर्ड ही ना हो जो नाउन और इंटरजेक्शन के बाहर से आ जाए। मतलब एक बार फिर से हमने फिक्स किया कि जो वर्ड होते हैं वर्ड, जैसे लेटर था, लेटर वो ए से जेड तक के बाहर का नहीं होना चाहिए। अब हम कंफर्म बोल सकते हैं वर्ड जो होगा वो नाउन से लेके इंटरजेक्शन के बाहर हो ही नहीं सकता है। जितना दुनिया का वर्ड है उठा के लो, आप जब वजन करोगे तो आपका जो तराजू होगा वो या नाउन से लेके इंटरजेक्शन के बीच वाला ही पर होगा। मतलब जितना वर्ड आपको ढूंढना है ढूंढ लीजिए और मेरे पास निकाल के लाइए। नाउन से लेके कहां तक होगा? वो इंटरजेक्शन तक होगा। जैसे लेटर ए से लेके कहां तक? जेड तक। तो वर्ड नाउन से लेके इंटरजेक्शन, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब वर्ड भी अब सीमित हो गया 8। लेकिन ये 8 से कितने वर्ड बनेंगे कोई नहीं जानता। अनंत तक जा सकता, 10 लाख तक जा सकता। ठीक, अब निकालता हूं मैं इसे। ये वाला भी आपको लिख लेना है भाई। फर्स्ट क्या होगा? ये फलाना ठिकाना। और आप वर्ड ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, आपको मिलेगा नाउन से लेकर इंटरसेक्शन। अब मैं इसे भी हटाता हूं। अब आगे सोचना है। इसी वर्ड से पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होते ही पूरा इंग्लिश का माहौल चेंज। वर्ड क्या दिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन भाई? थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर आराम से। आप ऐसे देख चुके हैं लेकिन फिर भी अरेंज करके बोलेंगे। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 हो। वर्ड से कौन मिला? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं बार बार पूछूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका हिस्सा है? वर्ड का। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। ये 8 में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। अब जब ग्रामर का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा ग्रामर का चैप्टर आ जाता है। जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, टू, बहुत सारे आ जाते हैं। तो सब इसी में से निकल के आएगा भाई। आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर हो गया, बहुत सारे नरेशन, वॉइस, सब इसे ग्रामर में ही मिलता है। तो कुछ सेंटेंस में पढ़ना है, कुछ वर्ड में पढ़ना है, मैं निकाल दूंगा। तो ये 8 है ना, 8। इसी में से 2 और निकालूंगा, एडजेक्टिव और कौन? वर्ब। वर्ब का और भी यूज होगा कहीं कहीं, एडजेक्टिव का और भी यूज होगा कहीं कहीं। कहाँ होगा? देखिए, जैसे एक व्यक्ति का एक ही काम हो जाए, एक ही काम करे दिन भर में, ये कोई फिक्स बात नहीं हो सकता है। एक आदमी हो, वो इलेक्ट्रिसिटी का भी काम कर लेता हो, वो
जो पानी वाला पाइप है वो भी लगा सकता हूँ, वो वायरिंग का भी काम कर सकता हूँ। मतलब कि कुछ भी हो सकता है भाई, एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं हो सकता। और अब तो और बच्चा जन्म लेते ही तेजी पैदा होगा, तो इसका तो कहना ही नहीं। अब आगे का दुनिया कैसे हो, बच्चा ही रोबोट बन के पैदा होगा, क्या बता सकते, क्या ही बोल सकते, कुछ नहीं। अब चलो आगे देखते हैं, फोकस ऑन। ये वर्ड हो चुका है, अब थोड़ा वर्ब का देखते हैं। ना कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, कहाँ कहाँ एडजेक्टिव का। लेकिन आप इस दोनों टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो ये वर्ब और ये एडजेक्टिव में कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है, कौन कौन सा और जो ग्रामर का पोर्शन है जो इन दोनों में बैठा हुआ है उसको मैं बाहर लाऊंगा। उसके बाद आप लोग को स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो से। शुरू से पहले मैं देखिए ग्रामर का जो चैप्टर है, मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दो। ग्रामर का जो चैप्टर है सबसे पहले उसका मैं डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा। फिर डेफिनेशन के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचान, पहचान। तो पहले वर्ड का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उसका पहचान। इसको मैं फंक्शन भी बोल सकता हूँ, कैसे कार्य करेगा फंक्शन, कि किस वर्ड का क्या कार्य है, किस वर्ड का क्या पहचान है, किस वर्ड का क्या परिभाषा है। पहले ये चलेगा, तब जाके आएंगे इस पोर्शन के बाद में रूल। रूल मतलब नियम, तब जाके नियम, रूल नियम जो भी फॉलो होता है ग्रामर में वो मैं बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं तक लास्ट करता हूं मैं यहाँ पे, ये लास्ट पड़ाव है। वर्ड के बारे में जो भी मैं बताया हूँ उसको आप एक दो बार वीडियो रोक कर रीस्टार्ट कर करके आप देखिए। वर्ड के बारे में पूरे कंप्लीट करना, पकड़ के एकदम। जब नॉन प्रोनाउन सब पढ़ाऊंगा तब मजा और इंटरेस्ट बढ़ेगा। ग्रामर के लिए तो आप टेंशन मेरे पे ही ऊपर छोड़ दो। ऐसा ऐसा रूल, इतना खतरनाक खतरनाक रूल आएगा, पूछिए ही मत। एकदम जबरदस्त, कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं। बस यही आपको ध्यान रखना है। मैं वीडियो के शुरू में ये बात बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन लास्ट में मैं बोलता हूँ कि आपको अगर पसंद आ जाए तो जरूर करें, लाइक करें, करें करें, ये भी करें, और साथ में जरूर करें। ओके, इस सब पर आप फोकस करें। जितना आप शेयर बढ़ाइएगा, जितना आप सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, जितना आप लाइक करवाइएगा, जितना कमेंट आप देते हो, कुछ अगर गड़बड़ी है तो उससे क्या होगा कि हमें वीडियो में सुधार करने का, इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। जितना आप इम्प्रूव करवाना चाहते हो उतना करवा सकते हो कमेंट करके, और जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए जो इंग्लिश से पीड़ित हैं, जो इंग्लिश से सफर कर रहा हो। सफर का मतलब यात्रा वाला नहीं, सफरिंग, पीड़ित हो वो वाला, एकदम जरूर से जरूर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।